हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पुष्पराज एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहें। आज का विषय है हमारा भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया एवं वर्ल्ड जियोग्राफी से जो मैप दिया गया है। पहले हम चर्चा करेंगे कि हमारा मध्य प्रदेश जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा समझेंगे। गोंडवाना लैंड का बृहद एवं महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग, जिसके उत्तर में लॉरेंसिया है। ये वाला पार्ट इसके मैप में लॉरेंसिया उत्तरी साइड में है, हमारा गोंडवाना लैंड दक्षिणी साइड में, जो कि ये मध्य प्रदेश एवं भारत का भी दक्षिणी प्रदेश के अंतर्गत ये गोंडवाना लैंड आता है। ये गोंडवाना लैंड का नाम एडवर्ड सुवेस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा है। इसके अंतर्गत समीपस्थ देश आ जाते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया, इसको मैप को हम जूम करते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया ये है दक्षिण पूर्व के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर दक्षिणी अमेरिका, जिसे हम साउथ अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। फिर आ जाता है अंटार्कटिका, जो कि ये सीधा दक्षिणी में है। दक्षिणी अफ्रीका मेडागास्कर, यहाँ पर आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। यूरोप है, एशिया है, यह है अफ्रीका, और यह हमारा भारत जो कि इंडिया यहाँ पर स्थित है। पहले यह भूखंड ये जुड़े हुए थे आपस में। यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्षेत्र लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड, ये दोनों यहाँ पर जुड़े हुए थे। लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर दरार आने की वजह से ये बीच का भाग में पानी भर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इस इक्वेटर में कालांतर में लगातार बहाव की वजह से यहाँ पर मलबे जमा होने या इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पर इनका भाग ऊंचाई के बढ़ता गया और इनका मलबे का दबाव बढ़ता गया और फैलता गया, जिससे ये दो खंड में विभाजित हो गए। तो एक भाग इसका कहलाता है लॉरेंसिया और दूसरा भाग कहलाता है गोंडवाना लैंड। तो हमारा भारत और भारत के अंदर मध्य प्रदेश यही गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, दक्षिणी भाग के अंतर्गत। इस प्रकार हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला स्टेप में हम आ जाते हैं अपने मध्य प्रदेश के विभाजन से संबंधित में। यहाँ पर मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन जो कि यह है, वैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम या गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। इसके दक्षिण में पैंजिया है और उत्तर में लॉरेंसिया है, जो कि हमने मैप के माध्यम से वहाँ पर समझा है। गोंडवाना लैंड का नाम एडवर्ड सुवेस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। भारत तथा समीपस्थ देश के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, और इसके अंतर्गत आते हैं दक्षिणी अफ्रीका मेडागास्कर रहता है।
भारत के उत्तर मध्य में बसा प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है जिसकी उत्तरी सीमा गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र है। गंगा यमुना के मैदानी इलाके हैं। इसके दक्षिण में अरावली पर्वत तथा पूर्व में छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके जाते हैं। दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी घाटी और महाराष्ट्र के पठार हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के दो बराबर, यहाँ पर दो नहीं है, दो है, एरर है जिसको यहाँ पर हम दो बराबर भागों में बांटती है। नर्मदा नदी के समांतर निकलती है। जो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। इसके अंतर्गत आ जाता है आगर मालवा है, रतलाम है, उज्जैन है, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर के बाद कटनी जाता है, फिर उमरिया है, फिर शहडोल है। ये 14 जिलों से होकर कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। दक्षिणी सीमा का निर्धारण जो कि ताप्ती नदी के द्वारा निर्धारित की थी, उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी के माध्यम से होती है। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन जो है 3 भागों में विभाजित की है। मध्य उच्च का प्रदेश है, सतपुड़ा मेकल पठार है और पूर्वी बघेलखंड का पठार है। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है मध्य भारत का पठार आ जाता है, मालवा का पठार, नर्मदा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार। सतपुड़ा मेकल पठार के अंतर्गत पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और मैकल श्रेणी जाते हैं। मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश जो कि यह नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली पर्वत श्रेणियों के मध्य यानी त्रिभुजाकार आकार में पाया जाता है। इसकी सीमा यमुना नदी द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ की प्रमुख नदी है चंबल है, बेतवा है, केन, काली सिंध, पार्वती और क्षिप्रा नदी है। यह मुख्य रूप से गंगा नदी बेसिन का हिस्सा माना जाता है। मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत इसके पहला स्टेप को समझेंगे कि यह मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत यह चंबल का उप आंध्र प्रदेश कहते हैं। इनका भौगोलिक क्षेत्र जो कि 10.67% है। यहाँ की वर्षा है 75 सेंटीमीटर से कम है। सबसे कम वर्षा है भिंड में 55 सेंटीमीटर। यहाँ की मृदा अपरदन अवनालिका अपरदन है। यह गृढ़ प्रदेश भी कहते हैं। अर्धशुष्क जलवायु एवं विरल वनस्पति क्षेत्र वाले हैं पाए जाते हैं। इनका विस्तार भिंड है, मुरैना है, शिवपुर, ग्वालियर, ग्वालियर की बात आ जाते हैं गुना है, गुना की बात शिवपुरी है, नीमच है, मंदसौर है, मंदसौर यहाँ मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कृषि गेहूँ है, ज्वार है, तिल, सरसों। नदियाँ बहती हैं यहाँ चंबल, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी और कूनू हैं। नदियाँ उत्खात भूमि यानी बीहड़ों का निर्माण करती हैं, बीहड़ों का निर्माण करती हैं। इनके दक्षिणी सीमा जो कि यह मालवा है, दक्षिणी सीमा मालवा है, पश्चिमी सीमा राजस्थान से टच करती है, उत्तरी सीमा यमुना का मैदानी क्षेत्र से, पूर्वी सीमा जो कि बुंदेलखंड से। दूसरा स्टेप मध्य भारत का दूसरा स्टेप में देखें तो यह मालवा का पठार जाता है। मालवा का पठार जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग माना जाता है। यह मध्य प्रदेश गेहूं का अन्न भंडार
है। यहाँ का क्षेत्रफल है 28.6% है। यह दक्कन ट्रेप एवं बेसाल्ट क्रम की चट्टानों से निर्मित पाई जाती हैं। यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु, यहाँ सर्दी और गर्मी दोनों समान पाई जाती हैं। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की है सिगार चोटी, जो कि इसकी ऊंचाई 881 मीटर है। दूसरा है जाना पाव पहाड़ी, यह है 854 मीटर की ऊंचाई पर। तीसरा में है धजारी 810 मीटर। मालवा क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो यहाँ मिट्टी पाई जाती है गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में मध्य से होकर यह मालवा क्षेत्र से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इनका विस्तार है मालवा क्षेत्र, जो कि यह मुख्य रूप से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसके अंतर्गत गुना है, मंदसौर है, अशोकनगर है। अशोकनगर के बाद सागर है, सागर के बाद रतलाम, रतलाम के बाद आ जाती है झाबुआ, झाबुआ के बाद अलीराजपुर, धार, उज्जैन, देवास, देवास के बाद सीहोर, सीहोर के बाद भोपाल, भोपाल के बाद आ जाता है इंदौर, शाजापुर, रायसेन, विदिशा, विदिशा के बाद आगर मालवा है राजगढ़। इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र विभाजित है। मालवा की जलवायु को विश्व का सर्वश्रेष्ठ जलवायु माना जाता है। यहाँ की मुख्य रूप से कृषि है, सोयाबीन है, गेहूँ है, कपास है, मूंगफली है। मूंगफली के बाद आ जाती है चना है एवं गन्ना है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश नदियों का उद्गम यही मालवा क्षेत्र से हुई है। प्रमुख नदी हैं काली सिंध नदी है, काली सिंध के बाद आ जाती हैं पार्वती है, बेतवा, माही, छिप्रा के बाद आती है नेवज नदी, नेवज है, सोनार, बरना। यह पठार नर्मदा व चंबल के मध्य, जो कि यह जल विभाजक का कार्य करती हैं। तीसरा स्टेप में हम नर्मदा सोन घाटी के बारे में जानेंगे, जो कि यह है मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसके अंतर्गत क्षेत्रफल जो कि 26% भूभाग पर मध्य प्रदेश का निचला भाग है। ये इनका विस्तार जबलपुर है, नरसिंहपुर, हरदा है, नर्मदापुरम के बाद आ जाती है झाबुआ है, धार, बड़वानी तथा तवा नदियाँ। यहाँ वर्षा 125 सेंटीमीटर पाई जाती है। यहाँ चट्टानें दक्कन ट्रेप से निर्मित पाई जाती हैं। गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कृषि मुख्य की फसल है यहाँ की, गेहूँ है, अन्न में चावल है। चावल के बाद आ जाती है कपास है, कपास के बाद मूंगफली, सोयाबीन।
नदी है नर्मदा है, सोन, तवा है मुख्य रूप से। यह भाग नर्मदा बेसिन का भाग है जो कि यह 89.8% भूभाग पर पाई जाती है। नर्मदा नदी की लंबाई जो कि है 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 77 किलोमीटर है। चौथा विभाग है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार यह मध्य प्रदेश के मध्य एवं उत्तरी भाग में पाई जाती है। इनका क्षेत्रफल 7.6% है। यहाँ की वर्षा है 75 से 100 सेंटीमीटर है। चट्टानें जो कि यहाँ ग्रेनाइट निस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की ऊंचाई जो कि 1172 मीटर है। यह प्रदेश रीवा पन्ना भौतिक प्रदेश के अंतर्गत बहुमूल्य खनिज है। यहाँ नदियाँ पाई जाती हैं। बेतवा है, केन है, सिंध है, धसान, पहुज नदी है। यहाँ मिट्टी पाई जाती हैं बलुई, दोमट, काली तथा लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कृषि ज्वार है, गेहूँ, तिल, अलसी। यह पठार मुख्य रूप से अर्धचंद्राकार रूप में फैला हुआ है। पांचवा भौतिक विभाग है मालवा पठार के अंतर्गत। यह उत्तर पूर्व के अंतर्गत आ जाती है। यह क्षेत्र जो कि 10.36% है। यहाँ की औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर। चट्टानें पाई जाती है विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। विस्तार है रीवा, पन्ना, सतना, दमोह तथा सागर, रेहली, बंडा तहसील है। यहाँ की नदी है टॉन्स है, केन है, सोनार है, ब्यारमा, बीहड़ नदी। और कृषि में देखें तो गेहूँ आ जाता है। गेहूँ के बाद चावल है, ज्वार है, तिलहन है। यह पठार मुख्य रूप से कैमूर एवं भांडेर श्रेणी को नर्मदा एवं गंगा यमुना के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी भौतिक विभाग का दूसरा स्टेप मध्य प्रदेश का दूसरा स्टेप यह सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत। सतपुड़ा मैकल श्रेणी यह ब्लॉक पर्वत का पर्वत है जो कि लगातार खिंचाव के कारण बीच का भाग दब जाता है। उनके दबने की स्थिति को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इनका क्षेत्रफल 11% भूभाग पर फैली हुई है। यहाँ की औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा जो कि पचमढ़ी में होती है 199 सेंटीमीटर। यहाँ की मिट्टी पाई जाती है साधारण काली एवं छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। कृषि में है मुख्य फसल है ज्वार है। अन्न में गेहूँ चावल के बाद आते हैं कपास आ जाता है। कपास है। इनका विस्तार बालाघाट, मंडला, डिंडौरी के बाद आ जाते हैं शहडोल, सीधी, सिंगरौली, बड़वानी और पश्चिमी निमाड़,
खरगोन, पूर्वी निमाड़, सिवनी, सिवनी के बाद आ जाते हैं बैतूल, बैतूल, फिर छिंदवाड़ा देते हैं। नदियाँ यहाँ हैं बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती, वैनगंगा एवं तवा है। ये पचमढ़ी जो कि है पर्यटकों का स्वर्ग पचमढ़ी को कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी ये धूपगढ़ 1350 मीटर जो कि महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो कि खनिज की दृष्टि से संपन्न है। यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं मैंगनीज, मैंगनीज जो कि ये बालाघाट, छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाती है। कोयला बैतूल का पाथर खनन क्षेत्र में पाई जाती है। तांबा जो कि यह बालाघाट है, बालाघाट की मलाज खंड। बक्साइट शहडोल, बालाघाट, बालाघाट के बाद जाते हैं मंडला में, मंडला है। लोहा, लोहा मुख्य रूप से यह बालाघाट क्षेत्र में पाए जाते हैं। सतपुड़ा मैकल श्रेणी के 3 भाग हैं। पहला है राजपीपला का श्रेणी, दूसरा है सतपुड़ा श्रेणी यानी मध्य का भाग है, तीसरा है सबसे पूर्वी भाग मैकल श्रेणी। राजपीपला राजपीपला जो कि यह सबसे पश्चिमी भाग है। यहाँ पर ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। यह गुजरात तथा मध्य प्रदेश की पश्चिमी भाग से बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। राजपीपला अखरानी, बड़वानी, विजयगढ़ तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ पाई जाती है राजपीपला के अंतर्गत। दूसरा है सतपुड़ा श्रेणी, मध्य भाग है। यहीं पर महादेव पर्वत स्थित है जो कि सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आती है। 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ग्वालियर श्रेणी बैतूल, छिंदवाड़ा की पठार के अंतर्गत आती हैं। बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। तीसरा भाग है मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी जो कि यह मध्य प्रदेश का मध्य पूर्वी भाग है। यहाँ से तवा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इनका आकार है अर्धचंद्राकार। अमरकंटक से नर्मदा, सोन, जोहिला नदियों का उद्गम स्थल है। इसे हम नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। पूर्वी पठार बघेलखंड जो कि यह मध्य प्रदेश का भौतिक विभाग के लास्ट भौतिक विभाग है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में यह इनका विस्तार है। इनका क्षेत्रफल 7% भूभाग है। यह सबसे छोटा पठार के अंतर्गत है। यह क्षेत्र सीधी है। सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, उमरिया की बात आ जाती है कटनी, उमरिया के बाद कटनी। यहाँ की वर्षा 125 सेंटीमीटर है। मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती है लाल पीली। कृषि में चावल है। अन्न में देखें तो अलसी है, ज्वार है। ज्वार के बाद आ जाती है तिल, ज्वार के बाद तिल आ जाती है। यहाँ नदियाँ मुख्य रूप से सोन, जोहिला, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती हैं। कोयला पाई जाती है यहाँ, शहडोल है, सीधी है, सिंगरौली है, यहाँ पर पाई जाती हैं।
इनका मैप से हम समझेंगे। हमारे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाग जो किया है, प्रकृति के अंतर्गत मध्यवर्ती प्रदेश आ जाता है, मध्यवर्ती प्रदेश, फिर सतपुड़ा मैकल, फिर है पूर्वी पठार यानी बघेलखंड का पठारी भाग। मध्यवर्ती प्रदेश के अंतर्गत आ जाते हैं मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी का पठार। सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, और दूसरा है पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, तीसरा है मैकल श्रेणी आ जाती हैं। इनका हम विस्तार देखेंगे मैप के माध्यम से। सबसे ऊपर में जो कि यह मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत का पठार यह नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली श्रेणियों के बीच त्रिभुजाकार एवं मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। यह मुख्यतः यमुना नदी द्वारा बनाई गई उत्तरी सीमा का निर्धारण करती हैं। इसके मध्य में जाते हैं मालवा का पठार, जो कि यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी का, ये जो लाइन गया है ये विंध्याचल पर्वत है। इसके नीचे नर्मदा सोन घाटी है, यहाँ पर बुरहानपुर दर्रे हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यहीं पर है स्थित है, और यहाँ पर जो ये निशान है मैकल श्रेणी। बुंदेलखंड का पठार जो कि यह मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग में है, यहीं पर है भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। इन्हीं के बीच में रीवा पन्ना का पठार स्थित है, और कैमूर श्रेणी और मैकल पर्वत श्रेणी के बीच में आ जाता है बघेलखंड का पठार, जो कि यह पूर्वी भाग कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि किन किन प्रदेश के अंतर्गत हमारा मध्य प्रदेश घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश हमारा यह उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, और मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात आ जाती है। गुजरात के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में जो कि यह महाराष्ट्र है, ये बुरहानपुर दर्रे से होकर जाती हैं। इसके उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ आ जाती है, जिसे हम धान की कटोरा के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।